स्काई और प्रोजेक्ट में हम लोग बैठे हुए हैं और लास्ट मार्च से देखेंगे तो इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग काफ़ी सारे वीडियोज़ आए और लिटिगेशन की बात चली थी मार्केट में, कुछ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हुआ, कुछ पुलिस प्रशासन की तरफ से आना जाना हुआ यहाँ पे, तो काफ़ी सारी चीज़ें बात हुई जिसमें कस्टमर लोग बहुत डर गए थे, हमारे इन्वेस्टर लोग काफ़ी डर गए थे। सेकेंड थिंग क्या हुआ कि कुछ एलिगेशन हमारे लाइक मेरे ऊपर भी आया प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, उसके लिए मेरा सारे प्रोजेक्ट के ऊपर उसका इम्पैक्ट क्रिएट हुआ। बट फाइनली महादेव की दया से आज हम सब साथ में बैठे हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि हम सब साथ में आगे चल के ये प्रोजेक्ट नहीं कई प्रोजेक्ट करें। हम ऐसा उम्मीद करते हैं जब भी भगवान किसी से जोड़ते हैं तो कुछ अच्छे के लिए जोड़ते हैं, बट कुछ लोग बुरे होते हैं जिसे थोड़ा भगवान दूर कर देते हैं। तो हमारे बिजनेस तौर पे हो या इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग हो, काफ़ी सारी चीज़ें निगेटिव आई थी बीच में मार्केट में, बट अभी ये है कि सब पॉजिटिव हो गया और जो कुछ भी कुछ लोगों ने इसमें इंटरफेयर किया, हम उनको बहुत तहे दिल से बोलना चाहते हैं कि आगे चल के इधर इंटरफेयर नहीं करें। और हमारे कुछ और लोग हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और हमारे बात को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और भी कई जगह पे जाके वो मेरे बारे में निगेटिव बोल रहा है। हम बहुत जल्दी उनका भी सेटलमेंट करेंगे, हम आप लोगों को विश्वास दिलाएंगे। कुछ महीना पहले आप सभी को पता होगा कि बिल्डर विवेकानंद झा और बिल्डर शंकर झा के बीच एक प्रोजेक्ट को लेकर काफी विवाद हुआ था। ये बात पुलिस स्टेशन हो, कोर्ट हो, यहाँ तक पहुँचा हुआ था, जिसके बाद जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था इनके प्रोजेक्ट में वो काफ़ी परेशान दिख रहे थे कि आखिर इनके विवाद में उनका क्या होगा, उन्हें कब आशियाना उनका मिलेगा, जिसे देखते हुए बिल्डर विवेकानंद झा शंकर झा में आपसी सहमति बनी और उसी के बारे में जानकारी देने के लिए उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। आइए देखते हैं उन्होंने हमसे बात करते हुए क्या जानकारी दी। महादेव का आशीर्वाद से सब अच्छा हुआ है। जो होता है हमेशा हम लोग ऐसा सोचते हैं, हम हिंदू धर्म में, कि भगवान अच्छा ही करते हैं, और जो कुछ वीडियो वायरल हुआ था या किस वजह से हुआ था, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, आपस में सब सॉल्व हो गया है और आगे चल के इस प्रोजेक्ट के लिए हम सबके जो बेहतर हो सकता था वो काम किए हम लोग साथ मिलकर अभी काम करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे और अच्छा करेंगे। इसमें सहते कई हमने राजनीतिक हस्तियां भी जुड़ गई थी इंटरफेयर कर रही थी इसमें, तो क्या आप उनसे भी सब मामला क्लियर हो गया कि वो वापस? देखिए ये बहुत कठिन क्वेश्चन है और बहुत मुश्किल है इसका आंसर देना। कुछ थे इन्वॉल्व और इन्वॉल्वमेंट होने की कोशिश कर रहे थे बार बार, बट हम सब की सहमति के हिसाब से भगवान ने सबको सहमति दे दिए और हम उनको भी सद्बुद्धि देते हैं कि आगे वो भी ऐसे ही रहे। एक मैसेज खास तौर पर इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, करोड़ों का प्रोजेक्ट है, कहीं ना कहीं किसी की नजर रखी इसमें लंबी जद्दोजहद आप दोनों की, क्या बोलना चाहेंगे जिन लोगों ने आप दोनों के बीच में दरार डालने की कोशिश की थी और आज आपने वो दरार को भी आप कहने के एक हो गए? देखिए आज हमारी सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये प्रोजेक्ट में आज हम सब साथ बैठे हुए हैं। किसी ने भी दरार डालने की कोशिश करी किया या करे आगे इन फ्यूचर, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम सब एक है और ऐसा ही होना चाहिए। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जिन्होंने दरार डालनी चाहिए, क्यों नहीं बोलना चाहते? हम ऐसा इसलिए नहीं बोलना चाह रहे कि अभी हमारे सबसे भगवान की दया से आशीर्वाद था कि हम सब साथ मिले ना, ये हमारे सबसे बहुत बेहतरीन बात थी। और इन फ्यूचर किसी के भी प्रोजेक्ट में, मेरे प्रोजेक्ट में, किसी के प्रोजेक्ट में ऐसा काम नहीं करें, हम इतना भगवान से दुआ करते खाली। जैसा कुछ सवाल यह है कि बड़ा प्रोजेक्ट है, करोड़ों रुपये की बात, जब इस प्रकार की अफवाहें बाहर जाती हैं, अफवाहें होती हैं, जो समझ है वहाँ तक जाते करें भाई आप गलत हो रहा है, कितना बड़ा नुकसान होता है, खासकर आप नुकसान। देखिए आज हमारा आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसका रखने का यही रीज़न था कि बहुत सारे कस्टमर्स को या मार्केट में या मेरे लिए उन्होंने बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई थी, जिसके लिए मुझे सफाई देना बहुत ज़रूरी था इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। या मल्टीपल जो प्रोजेक्ट है हमारे, जो मेरे बारे में लोग निगेटिव क्रिएट कर रहे थे, उसके रिगार्डिंग मुझे आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखना बहुत ज़रूरी था। इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होता है और लोगों की, आप देखिए आप कुछ और बोलेंगे, कोई और कुछ और बोलता है, अब हर के पास तो मैं पहुँच नहीं पाऊँगा, बट आप लोगों के माध्यम से अपनी बात को सिर्फ रखने की कोशिश किया कि हम कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किए इस प्रोजेक्ट में। हाँ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो हमारे प्रीवियस पार्टनर थे उनके साथ में साहब लोग पार्टनर थे, हिसाब किताब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ठीक है, हम सब संभल के जिनका जो बनता था उसके हिसाब से उनको रखा, उनके हिसाब से किया, अब सब साथ में है। आपने आदिवासियों का हक माना है, ऐसा भी आपके आरोप लगाया गया? नहीं, हमने किसी का हक नहीं मारा, और ना किसी का हक मारने की कोशिश करेंगे। हमारा जिनका जो है, हमारा पहली प्रायोरिटी यही रहता है कि उनको वो पैसा मिले। जो भी लोग इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहता है और आप उन तक अपनी बात पहुंचाना चाहता है कि भाई ये प्रोजेक्ट कैसे है, इसमें कोई भी लिटिगेशन कुछ भी नहीं है, क्या बोलना चाहिए?
एकदम 100% यहाँ पे एक भी लिटिगेशन नहीं रहेगा विद इन 2-3 जो प्रोसेस होता है कोर्ट का वो ऑलरेडी ऑन गोइंग है। जितना जल्दी होगा वो सब विड्रॉल हो जाएगा। एक भी लिटिगेशन यहाँ पे इस पेपर पे नहीं दिखेगा आप लोगों को। बहुत अच्छी बात है कि आपस के झगड़े खत्म हो गए। प्रशांत ने हम लोगों से बैठ के बातचीत किया, कंसल्ट कोर्ट कंसल्ट करके 25% जो मेरा था वो लिख के देने को तैयार हो गया, दे दिया। लिख के दे दिया। और बाकी और जो चीज़ें वो हो रही है ये 8-10 दिन में सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो अब हमारे बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। नहीं, मारपीट तो नहीं हुआ था, हुड़दंग भी नहीं हुआ था। देखा जाए तो अपने अधिकार की लड़ाई थी वो, जिसको शंकर झा ने बहुत अच्छे बिजनेसमैन की तरह उसको उस पर फोकस दे करके उस दिन से धीरे धीरे आगे बढ़े हैं। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज हम लोग जहाँ पे हुड़दंग की बात आप कर रहे हैं वहाँ हम साथ में बैठे हैं। और ये डिसीजन ये लिया गया है, एक्चुअली ये हम पब्लिक के लिए बना रहे हैं, इसमें पब्लिक का पैसा लगा हुआ है। तो पब्लिक हित में मैंने ये डिसीजन लिया कि क्यों नहीं ये अच्छा काम हो। और अच्छे हम लोग साथ में मिल करके जो डिसीजन लिए, बकसिया जी भी उससे सहमत हुए, उनका जेल भी हो गया था, वो आप निकल गए हैं जमानत पे, केस भी विड्रॉल लिया जा रहा है, हम लोग सब प्रोसेस कर लिए, पेपर सब बना लिए। लेकिन आपकी नहीं 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी एडवोकेट रमेश शर्मा जी को लेकर, अपने एडवोकेट को लेकर, और काफ़ी गंभीर आरोप भी झड़ियाँ लगाई थी। तो क्या कहना चाहेंगे आज? उसका परिणाम हुआ कि आज हम लोग बैठे हैं, क्योंकि वो मेरा अधिकार था, मैं अपने अधिकार के लिए लड़ रहा था। मैंने कोर्ट कचहरी पुलिस यहाँ के स्थानीय जो सब के सब मुझे मदद किए हैं और सही मदद किए हैं। उसमें शंकर जी बहुत बार बार मुझे यही कह रहे थे कि भैया लड़ने से क्या होगा, तो ये शंकर को क्रेडिट जा रहा है। तो सर जैसे भी आपने कहा कि साहब ने कहा कि झगड़ा से क्या होगा, सिर्फ ये भी सच्चाई है कि आप दोनों ने जब पार्टनरशिप शुरू की होगी तो आप दोनों जहाँ हैं एक ही गाँव इलाके के होंगे, एक ही प्रदेश के, उसके बाद कोई किसी के बोलने पे या किसी कारणवश आपने लड़ाई झगड़ा होता है, फिर आप एक हो जाते हैं। आपको लगता है कि आपको किसी ने गुमराह किया पूरे दौरान? आपका निशाना जा रहा है मेरे सपोर्ट में, जो लोग कुछ खड़े थे उसके तरफ जा रहा है, मैं मानता हूँ। लेकिन उन लोगों ने मदद की है, मुझे इसमें सपोर्ट किए, तो सपोर्ट ही रहा उनका। इस दौरान आप किसको गलत कहेंगे, किसको सही कहेंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती? इस दौरान गलत मैं अपने पुराने पार्टनर को कहूँगा, लेकिन अभी नया पार्टनर, अभी भी वो पार्टनर ही है, और नया पार्टनर चूँकि बहुत बुद्धिजीवी, और यहाँ के मैंने पिछले कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि शंकर का नाम अच्छा है मार्केट में, बिजनेस करना आता है, मेरे से छोटा है। और जो मैंने इसको संदेश दिया था और कहा, जहाँ तक हो सकता है कि मंत्री महोदय ने भी इनको अच्छे तरह से समझाया, ये सब चीज़ की पब्लिक का चीज़ है, इसको संभाला जाए, और इन्होंने देख रहा है आज आप सबके सामने है। लेकिन शंकर झा को ही उनकी मार्केटिंग के लिए उनको काफी बदनाम किया गया, मार्केट में उनके बारे में तरह तरह की बातें कही गई, तो इसका मार्केट में क्या इम्पैक्ट हुआ? शंकर झा के ऊपर बदनाम नहीं था, शंकर झा के ऊपर आक्रोश था कि मेरा छोटा भाई रहते हुए मेरे बारे में क्यों नहीं सोच रहा है, मेरा संपत्ति है, मेरी पूंजी है, मेरा अधिकार मुझे मिलना चाहिए। उनको समझ में आया वो चीज़, और वो आज किए वो सब काम पूरा। आज से हम लोग 10-15 दिन पहले सब काम कर लिए हैं। आज प्रशांत बकसिया बाहर है, बेल पे, उसको जमानत मिल चुका है, और जो केस सब है सब समाप्त हो रही है। कोई केस तो था ही नहीं, केस तो खाली एक मामूली सी चीज़ की थी, यहाँ तो कोई बड़ा कोई केस था नहीं। आपको लगता है कि किसी मामले को सुलझाने के लिए राजनीतिक शरण लेनी चाहिए, किसी बिचौलिए की जरूरत होनी चाहिए, ये तरीके से आप एक माइंड बिजनेस में राजनीति शरण लेंगे तो बिजनेसमैन खुद राजनीति अपना पैसा खा जाएगा, आप लोगों को लड़ा करके आपस का खा जाएगा पूरा, वो तो कभी नहीं लेना चाहिए। और अगर करेंगे तो कभी एक बार यूज करके देखिए नेता को, फिर आपको पता चलेगा समझ। अच्छा, ये साइड आप बैठे यहीं पर सब कुछ हुआ, तो अब ये साइड आप लोगों की तो बातें हैं जनता तक जाएगी, पब्लिक तक जाएगी, सॉरी पब्लिक तक ये बातें हमारे माध्यम से जाएगी, बराबर है? हाँ। इसमें तमाम लिटिगेशन है, कुछ लोगों ने इन्वेस्ट किया, तमाम लिटिगेशन हमने एक बिल्डिंग बना करके दे दी। आप लिटिगेशन का बात बार बार क्यों कर रहे हैं? ये अधिकार की बात है, लिटिगेशन है ही नहीं कुछ। मैं पूछना चाह रहा हूँ, अब आपकी जो बातें जनता तक जाएंगी, इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या बोलना चाहेंगे कि पूरी तरह से ठीक है, सही है, और यहाँ पे एक बात बताइए, हमारे 142 आदमी परिवार के साथ रह रहे हैं, कोई दिक्कत है हमारे कैंपस में? यहाँ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कोई दिक्कत है? यहाँ के स्थानीय पुलिस को कोई दिक्कत है? यहाँ के महानगर पालिका को कोई दिक्कत है? ये प्रॉपर्टी आदिवासी के है, उसका हिस्सा उसको गया, जो हमारा मांग था सब मांग हो गया पूरा कंप्लीट। और एक लिटिगेशन खड़ा करने के लिए जो हमारा मांग था उसके लिए वो गलती किए थे, जिसमें मेरा डिमांड था,
मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि मेरा निशाना शंकर रहता था। शंकर इसीलिए रहता था कि हम दोनों साथ में बैठ करके काम करें। शंकर उस चीज़ को माने, मंत्री महोदय ने मेरे ख्याल से मनाया है इनको, ये तो यही बताएंगे अंदर की बात क्या है। सर, इनके सवाल से एक सप्लीमेंट्री सवाल पूछूंगी। आपको जो है इतने सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने दिए थे, तो कहीं ना कहीं शंकर झा की जो इमेज है आपके थ्रू नेगेटिव गई है, तो क्या अच्छा। जनता को क्या आप कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे? शंकर झा का मेरे ख्याल से नेगेटिव नहीं गया। शंकर झा के ऊपर ये आरोप था कि जहां आप बैठे हो, आपका बड़ा भाई सर, हो, अभी आप तो मैं भी बैठा रहा हूँ। आक्रोश था, आरोप नहीं था, अभी आप कह रहे हैं आरोप था। आक्रोश था मेरा आरोप नहीं था कभी भी। मेरा अधिकार, मैं अपने, मेरा छोटा भाई था तो मुझे देना चाहिए और दे दिया, तो आशीर्वाद देता हूँ। अब देखिए फिर इन्वेस्टर को किस तरह से बुलाना चाहोगे अभी आप? इन्वेस्टर तो हाई है हमारे पास, इन्वेस्टर आ ही रहा है। उसमें तो झा होम ने बहुत अच्छा काम किया है देखा जाए तो, मीरा रोड में और बम्बई के अंदर। आप ही लोग बताएंगे, मैं तो अभी आया हूँ 5 साल पहले, ये तो बहुत दिन से है।